नमस्कार दोस्तों, स्पाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फेस्टिवल सीजन ऑन है। दिवाली के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। हम सारी गंदगी, सारी बुराइयां हम चाहते हैं कि इस पावन अवसर पे हमारे घर से निकले और हमारे घर पे लक्ष्मी जी का वास हो। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे एक वैक्यूम क्लीनर की। वैक्यूम क्लीनर एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप सक्शन और ब्लोअर का फंक्शन यूज करके घर की सफाई को काफ़ी इजीली और काफ़ी आराम से कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स ने अपने वैक्यूम क्लीनर मार्केट में लॉन्च किए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोचर की। कोचर काफ़ी सालों से डोमेस्टिक मार्केट में है, इंटरनेशनल मार्केट में भी है और काफ़ी सालों से ये वैक्यूम क्लीनर के सेगमेंट में काफ़ी चीज़ें बना रहा है। मार्केट में बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर आप कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन आज जो मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से ख़रीदा है वो कोचर का है, जिसको हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं है। जब आप अपनी कार को सर्विस सेंटर लेके जाते हैं वॉश करने के लिए, तो एक वैक्यूम क्लीनिंग के नाम से भी आपसे पैसे लेते हैं, तो ये वाला भी आपकी कार को क्लीन कर सकता है। घर में आप सोफे की सफाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये वेट और ड्राई दोनों है। ड्राई का मतलब क्या होता है कि अगर धूल है, सिर्फ जिसमें पानी या लिक्विड नहीं डला हुआ है, उसके लिए आप ड्राई वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग रेंज 2000-2500 से स्टार्ट होता है और 4-5 हज़ार रुपये तक में अच्छे वैक्यूम क्लीनर ड्राई में आ जाते हैं। यानी मान लो कि सोफे के ऊपर आपकी कॉफ़ी गिर गई, अब आप उसको कैसे साफ़ करोगे? कपड़ा लेते हैं, कपड़े से उसकी डस्टिंग करते हैं, कपड़े को फिर निचोड़ के उससे साफ़ करते हैं, फिर भी काफ़ी चाय पानी उसमें रह जाता है, तो उसके लिए फिर वैक्यूम क्लीनर यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी सक्शन पावर होने के कारण वो अंदर से भी उस लिक्विड को निकाल लेता है और आपकी चीज़ जल्दी ड्राई होती है, तो उसमें स्मेल आने के, फंगस आने के चांसेस कम होते हैं। तो ये एक यूजफुल टूल है, आप लोगों को ये घर में रखना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अभी 6000 के आसपास में ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। जब मैंने इसको लिया था उसके बाद भी इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, 400 रुपये के आसपास का और प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो एक गुड टाइम है बाय करने के लिए, तो जल्दी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, याद रखें कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो घर में किसी को बोल के उसका एक वीडियो रिकॉर्ड जरूर करवा लें, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें टूट जाती हैं। तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यूट्यूब पे डालें, उसी के लिए आप उसकी वीडियो बनाएं, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए भी बनाएं उसे। आपको लगे प्रोडक्ट अच्छा है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। अगर प्रोडक्ट टूटा हुआ है तो जब आप उसकी रिप्लेसमेंट की या रिटर्न की रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। ये प्रीमियम कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है, जिसमें 2 कैटेगरी आती है। VD3 में एक आता है जिसमें ड्रम बॉक्स होता है, वो प्लास्टिक का होता है। एक दूसरा आता है जिसमें स्टील का होता है। तो आज हमने जो ऑर्डर किया है वो स्टील वाला ड्रम बॉक्स यूज किया है। इसमें 17 लीटर की कैपेसिटी है। चलिए दोस्तों, इसकी आगे और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी अनबॉक्सिंग कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, पैकेजिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पैकेजिंग अच्छे से की गई थी, लेकिन अब अंदर देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट सही सलामत है या फिर ट्रांसपोर्ट में इसका कुछ टूट गया है। सबसे पहले ये एक इन्होंने एक्सटेंडेड पाइप दी है, जिसका यूज हम वैक्यूम क्लीनर के आगे लगा के हम इसका यूज कर सकते हैं। एसेसरीज के नाम पे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। वैक्यूम क्लीनर जब भी आप बाय करें तो ये ज़रूर देखें कि कौन कौन सी एसेसरीज वो दे रहा है। अगर मान लो वो एसेसरीज कम दे रहा है, आपके जो पाइप है उसकी लेंथ अगर कम रहेगी, तो फिर आप घर के उन कोनों तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो फिर वो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा। तो अपने घर की अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को देखिएगा
और प्रोडक्ट की एक एक एसेसरीज को ज़रूर देखिएगा कि ये एसेसरीज टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि 5 दिन का, 7 दिन का, 1 वीक का टाइम होता है जिसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रिप्लेस करेंगे तो फिर आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वो एक बड़ी समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो पैकेजिंग वाइज अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है। ये इन्होंने डस्ट बैग दिया है, ये डस्ट बैग होता है, ये डस्ट बैग हम इसमें लगा सकते हैं। अब डस्ट बैग अगर भर जाता है तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर डस्ट बैग भर जाता है तो नया डस्ट बैग न खरीद के कैसे हम पुराने वाले डस्ट बैग को ही रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि डस्ट बैग में क्या होगा, मिट्टी होगी। मिट्टी को जब आप इस डस्ट बैग को बाहर निकाल के खाली कर देंगे तो ये डस्ट बैग रीयूजेबल बन सकता है। लेकिन कंपनी वाले रिकमेंड नहीं करते, कंपनी वाले कहते हैं हर बार ये नया खरीदो ताकि उनकी कुछ अर्निंग हो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा इसको 5-7 बार यूज कर सकते हैं। ये इन्होंने मैनुअल दिया है। ये एक एसेसरीज और है। काफ़ी बबल कुशनिंग यूज़ किया इन्होंने, तो ये अच्छी बात है। प्रोडक्ट प्लास्टिक का, थोड़ा स्टील का बना हुआ है, तो जितनी अच्छी कुशनिंग होगी उतना ही अच्छा इसके हैंडलिंग में रहेगा और इसके टूटने के चांसेस कम होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रोडक्ट सही से है या ये डैमेज हुआ है कहीं से। ये वाला जो मॉडल है, ये आपने देखा, ये WD3 प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये वाली जो मैं आपसे बता रहा था, ये इसका स्टील का, यहाँ से इसको खोल सकते हैं। ये इसकी ऑन ऑफ का बटन है। इसमें भी इन्होंने 2 प्लग वाला दिया है, 3 प्लग वाला, 3 पिन वाला। इनको स्विच प्लग देना चाहिए, अर्थिंग का भी इसमें एक देना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला था कि 3 मीटर के आसपास की वायर देते हैं, जो कि अच्छी बात है। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप वैक्यूम क्लीनर खरीदें तो उसकी ये वाली वायर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर आपको एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा हैंडी नहीं रहता है, साथ में एक्सटेंशन को लेके घूमना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने अपना कस्टमर केयर का नंबर दिया है, अगर आपको जब इसकी सर्विसिंग के लिए जाना हो, क्योंकि 1 साल की वारंटी के साथ आता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे कॉल करना है। तो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से अभी तक, जहाँ तक मैंने देखा है, प्रोडक्ट ठीक लग रहा है। ये इसके अंदर का है, ये जो आपने फ़ोटो में देखा था, ये इसका फिल्टर है। मोटर भी इसी में ही है। ये उन्होंने नीचे टायर, इसको व्हील दिए हैं। व्हील से इसको आप इधर इजीली, जब आप व्हील को असेंबल कर लेंगे तो इजीली आप इसको इधर उधर मूव कर पाएंगे। तो ये भी अच्छी चीज़ है इसकी। ये वाला जो मैंने आपको अभी एक एसेसरीज हमने निकाली थी, ये वो एसेसरीज इसके नीचे फिक्स होती है, और यहाँ पे वो जो हम एक्सटेंडेड पाइप लाए थे वो यहाँ पे फिक्स होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं। प्रोडक्ट अभी नहीं टूटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा, ये हमारे पास इसका ड्रम है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आके इकट्ठी होंगी। ठीक है दोस्तों, अनबॉक्सिंग के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला इनका फ़िल्टर है, ये वॉशेबल फ़िल्टर होता है, इसको आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद इस फ़िल्टर को निकालने के लिए यहाँ पे इन्होंने नॉब दी है, ओपन एंड क्लोज। तो मैंने यहाँ से इसको ओपन वाला ऑप्शन दबाया तो ये फ़िल्टर ऐसे करके बाहर आ जाता है।
जो इसमें पावर है, जो सप्लाई है, जो इसकी जो मेन चीज़ है, वो सब इसी में ही है। इसके अंदर मोटर है, इस मोटर के अंदर मोटर रोटेट करती है और वहाँ से पावर पैदा होती है। इस फिल्टर के थ्रू वो साफ़ होता है और जो अपना डस्ट है वो सारा इस वाले स्टील ड्रम में जाके इकट्ठा होता है। तो ये आप लोगों की जानकारी के लिए। अब हम इसको वापस लगाने से देखेंगे कैसे लगाते हैं। इसको वापस लगाइएगा, उसके बाद ओपन एंड क्लोज वाला जो वॉल है उसको लगा के इसको क्लोज कर दीजिएगा। काफ़ी हैंडी है, ऐसा ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये फ़िल्टर कैसे निकाला जाता है और कैसे इस फिल्टर को हम वापस से लगा के वॉश करके रख सकते हैं। दूसरा, जब भी आप वैक्यूम क्लीनर खरीदें तो याद रखिएगा कि उसके अंदर जो उसके पाइप हैं, जो उसकी एक्स्ट्रा एसेसरीज है, उसको रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो कोचर वालों ने क्या किया कि ये जगह बनाई है, ये जगह उन्हीं पाइप्स को रखने के लिए होती है। अदरवाइज क्या होता है कि आपका वैक्यूम क्लीनर एक साइड में रखा जाता है या कुछ भी ऐसे एसेसरीज जो साथ में आती हैं वो फिर आपको अलग अलग जगह पे रखनी पड़ती हैं, तो वो उनका डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जब आप उसको यूज करने की सोचते हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या रहती है कि एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं लगभग वही चीज़ ऑर्डर करता हूँ जिसकी क्वालिटी ओके होती है और जिसके सर्विस स्टेशन ईजिली अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इसकी एसेसरीज़ को मैंने फ़िक्स कर लिया। ये काफ़ी आसान है, यहाँ से आप इसको दबा के इस एसेसरीज़ को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे बाकी एसेसरीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। जो इस पाइप का जो दूसरा छोर था वो आपको यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके ऐसे और इसको इसके अंदर डालना है। ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल में भी लिखी हुई हैं, बट मैं फिर भी आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपको इस तरीके से इसको सेट करना है। उसके बाद ये ऑन ऑफ का बटन है। ये वाला जो फंक्शन है ब्लोअर फंक्शन है। अगर आपको कहीं पे ब्लोअर मारना हो तो वो पाइप आपको यहाँ लगाना होगा और फिर ये ब्लोअर की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, इस बार मैंने इसको ब्लोअर फंक्शन में यूज किया है। ये ब्लोअर फंक्शन पीछे की साइड में है इसका। यहाँ पे हमने इसमें ब्लोअर फंक्शन में इसको वही वाला पाइप हमने आगे की तरफ लगाया। अब देखते हैं इसका ब्लोअर फंक्शन कितने अच्छे से काम करता है। तो आपने देखा दोस्तों, इसका ब्लोअर फंक्शन भी ठीक है। इसकी सक्शन पावर ज़्यादा अच्छी है, ब्लोअर फंक्शन उतना तेज़ नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिला के अच्छा है, बट मोटा मोटा जितने भी मैंने वैक्यूम क्लीनर आज तक यूज किए हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो क्वालिटी वाइज ओके है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसका प्लास्टिक वाले की बजाय आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा आपका। आप हमेशा ये स्टील वाला लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील वाला। ये ड्यूरेबल होता है, टूटता नहीं है और काफ़ी दिनों तक रहता है। ये वाली एसेसरीज आपके वेट के लिए वॉशेबल फिल्टर के साथ ही आता है। इसका फिल्टर आप खोलिए, फिल्टर बाहर निकालिए। मैंने आपको बताया था कैसे खोलना है, कैसे निकालना है। उसके बाद इसको नल के नीचे आप अच्छे से धोइए, फिर इसको सूखने के रख दीजिए। जब आपका फिल्टर 1-2 दिन में सूख जाएगा उसके बाद वापस लगाइए उसको। ज़्यादा देर इसको कंटिन्यूसली मत चलाना, क्योंकि मोटर है, हीट करेगी तो जल भी सकती है। हालांकि 1 साल की वारंटी के लिए आता है, बट आपको पता है वारंटी में आएगा सर्विस स्टेशन वाले भी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लेंगे, तो समस्या रहती है। तो इसको ज़्यादा देर यूज़ मत करना, 10-15 मिनट से ज़्यादा यूज़ मत करना। स्विच ऑफ स्विच ऑन करके यूज़ करना। जैसे आपने लगातार इसको यूज़ किया थोड़ी देर, तो थोड़ी देर बंद कर दिया, इसको ठंडा होने दिया, फिर हमने इसको वापस से यूज़ किया। 1000 वोल्ट की मोटर है तो बिजली का बिल भी आएगा। तो थोड़ा सोच के समझ के जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इसको यूज करें। अच्छी यूटिलिटी है, यूज करना चाहिए। वैक्यूम क्लीनर इस कंपनी का लें, दूसरी कंपनी का लें, वो आपकी इच्छा है, बट मेरे हिसाब से ये भी इस पैसे में ठीक है। लेकिन ये अपने इंडियन घरों के लिए
मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए दिस इज़ गुड। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इसको पार्क भी कर सकते हो। ये सारे जितने भी आपके पाइप हैं वो सारे आप एक जगह पे डाल के इसको पार्क करके छोड़ दीजिए, तो इतनी ही जगह रोकेगा जितना अभी आपको दिख रहा है। बाकी एसेसरीज तो आपको पता ही है, यहाँ पे फिट हो जाएंगी। मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि पार्किंग मोड में कैसे इसको रखना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कहाँ पे सेट करके रखनी है। तो एक बार मैनुअल के ऊपर भी 5 मिनट लगाइएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका मैनुअल ज़रूर पढ़ें। कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जो एक प्रोडक्ट को 5 साल से 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, बट उन्हें उनके फंक्शंस का ही नहीं पता है। तो ये कारण होता है जब आप मैनुअल को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मैनुअल आप हर प्रोडक्ट का पढ़ें। वो किताब आपको बस देख के फेंकने के लिए नहीं बनाई गई होती है, वो आपके काम की किताब होती है। उसको 10, 15, 20 मिनट पूरा टाइम देके एक बार पढ़ लें, सीख लें कि क्या क्या फंक्शनलिटी इसके अंदर है और कैसे हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। काफ़ी लोग अपना दिमाग लगा के मैनुअल बनाते हैं। प्रिंटिंग का, पेपर का, नेचर का सबका खर्चा होता है, तो उन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए और उसका एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अभी कोविड का काल चल रहा है, घर पे रहें, सेफ रहें, मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलें, हाथ अपने सैनिटाइज करते रहें। ज़्यादा सैनिटाइज करने के साथ साथ हाथों को मॉइस्चराइज भी करते रहें। घर में नारियल का तेल होगा, उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन होती है सबके घर में, वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि वो मेरे लिए लर्निंग होगी। मैं आगे इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के आदेश के अनुसार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।